हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड नंबर 3 नहीं देखा तो देख के आ जाओ, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो कहानी शुरू होती है लीन बाई को दिखाते हुए, लेकिन लीन बाई को किसी ने पेला था। लीन बाई को पेला था और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरा हो गया था पिछले एपिसोड के कारण। और लीन बाई अपने आप को दिल से देते हुए कहता है, गो इवे, तो रुक जा, बस 3 महीने बाद मैं तुझे अपना पैरों के नीचे कुचलूंगा। तो यहाँ पे लीन बाई का शक्ल काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वहाँ पे एक माँ अपने बच्चा को लेके जा रहा था। तो बच्चा कहता है, माँ देखो वो जूबाजी है क्या? असल में ये जूबाजी है और इसका नाम ना है जूबाजी, मतलब ये लड़का समझ रहा है। तो माँ भी कहता है, अरे यार उधर मत देखो, वो एक बेवकूफ और इडियट इंसान है। फिर उसके बाद लिन भाई अपने घर वापस आ जाता है। फिर लिन भाई दरवाजा खोल के हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, जैसा छोड़ा था ऐसे ही सब वापस मिल गया। लगता है किसी को पता ही नहीं चला कि मैं रात को साओ फैमिली में रात गुजरा था। लेकिन पीछे से उसकी जूनियर सिस्टर उसको एक अजीब नजरों से देख रहा था और कह रहा था, आखिर रात को तुमने कहाँ पे रात गुजारा था, क्या मुझे समझाओगे? तो उसके बाद लिन बाई की हालत काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाई नहीं जाता, सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। फिर दिखाए बाहर के सीन को जहाँ पे घुसियो एंड उसका मिस गु इवे था। तो यहाँ पे गु इवे कहता है, तो तुमने हमें ऐसे ही धोखा दे दिया। फिर गुसियो कहता है, एक और बंदा होने से स्टेन टेक्निक को और बड़ा करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है लिन भाई को उसको पूरा पट्टियों से मम्मी बना दिया गया था। तो यहाँ पे लिन भाई भी कहता है, लेकिन एक और बंदा होने से पार भी तो बढ़ती है, सही कहा ना? तो यहाँ पे पीछे से हमारा जूनियर सिस्टर हंस रहा था। तो यहाँ पे फिर से सीन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक और लड़का एक रूम में एंट्री लेती है एंड वो खुश होती हुई कहती है, ब्रदर साओ तुम्हारी चोट कैसी है? अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हो क्या? लेकिन लड़के को कुछ बुरी चीजें महसूस होता है क्योंकि वहाँ पे साओमियो वही रिचुअल को या फिर वही टेक्निक को यूज कर रहा था। तो यहाँ पे जो लड़का था जो रूम पे अभी एंट्री लिया था, तो इसका नाम झांग सान है। तो झांग सान कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो इसको देखते हुए सामियो कहता है, मैं ग्रे डीमन उल्फ की डेड बॉडी को रिवेंट कर रहा हूँ ताकि हील कर सकूं। और कहना पड़ेगा झांग सैन, तुम्हारा ग्रे डीमन उल्फ काफी कमाल का है। तो इसको देखते हुए हमारा झांग सैन काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है, रुक जा। फिर उसके बाद वो अपने हाथों में तलवार को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मेरी माँ की दवाई के पैसे थे। हाँ, मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ग्रे उल्फ को बेचने के बाद जो पैसे मिलेगा ना, यहाँ पे ये लड़का इसी पैसे की बात कर रहा था। फिर उसके बाद झांग सैन साओमिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साओमिया एक ही हाथ से उस अटैक को रोक देता है एंड हल्की आवाज में कहता है, ये तो बस एक ग्रे उल्फ ही तो था, हम एक और दूसरा मार देंगे। इसको सुनते हुए यहाँ पे झांग सैन कहता है, मेरी माँ को हर दिन मेडिसिन चाहिए। इस ग्रे डीमन उल्फ से जो मेडिसिन मिली उससे मेरी और मेरी सिस्टर की चोट ठीक होने तक मेरी माँ ठीक रहेगी। फिर हम एक और ग्रे डीमन उल्फ मार लेंगे, लेकिन अब तुमने सब कुछ खराब कर दिया। फिर उसके बाद झांग सैन उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, आखिर मैंने तुम जैसे इंसान को क्यों बचाया, मुझे अब अफसोस हो रहा है। और यहाँ पे साओमियो इस अटैक से बच जाता है और पीछे की ओर थोड़ा खिसक जाता है। फिर उसके बाद साओमियो गुस्से के साथ कहता है, लेकिन अब तुम इस छोटी सी बात के लिए मुझे मारना चाहते हो? पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता था, लेकिन अगर अब मैं बदतमीजी किया तो मुझे ब्लेम मत करना। तो यहाँ पे साओमियो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर साओमियो अपना टेक्निक को यूज करता है। इसे देखते हुए झांग सैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे झांग सैन पेला गया था। फिर उसके कुछ मिनट के बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां वहाँ पे जा रहा था। फिर एक लड़की कहती है, आखिर उस घर से इतना आवाज क्यों आ रहा है? फिर उसके बाद एक और लड़की कहती है, मॉम प्लीज केयरफुल रहो। असल में ये इसका मॉम था। फिर दोनों लड़कियां घर की ओर जाता है और ये लड़कियां देखता है कि घर के अंदर झांग सैन बेहोश पड़ा था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था और झांग सैन को देखते हुए ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाता है, जैसे मानो आपका गर्लफ्रेंड मेरे साथ घूम रहा हो। ऐसे घूमेगा नहीं कि मैं गरीब हूँ ना, क्यों घूमेगा मेरे साथ? तो चलो मैं स्टोरी पे वापस आता हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे झांग सैन का बहन एंड मॉम ये दोनों लड़कियां था। तो झांग सैन की हालत देखते हुए उसका मॉम एंड उसका बहन काफी रोने लगता है। फिर उसका बहन कहता है, आखिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? मेरे भाई ने तो तुम्हारी जान बचाया था, तो क्यों मारा उसको? फिर उसके बाद साओमियो पीछे की ओर घूमता है एंड कहता है, मैं उससे मरना नहीं चाहता था, उसने खुद ही ये सब किया अपने साथ। तो ये सुन के उसका बहन गुस्से के साथ कहता है, अनग्रेटफुल इंसान, मैं तुझे मार दूंगा। तो इसको रोकते हुए उसका मॉम कहता है, सी यार गुस्सा मत करो, तुम उससे जीत नहीं सकते, मारना तो भूल ही जाओ। तो उसका माँ भी काफी ज्यादा रो रहा था क्योंकि उसके एक ही लड़के को ये साओमियो ने मार दिया था। और जैसे ही साओमियो इन दोनों की ओर देखता है, माँ और बहन काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो दोनों भी मरना नहीं चाहता। फिर यहाँ पे साओमियो कहता है, मैडम मुझसे मत डरो,
मैं हूँ साओमियो, मुझे इंसाफ करना पसंद है और मैं बिना वजह किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगा। तो ये कहने के बाद यहाँ पे साओमियो काफी ज्यादा हंस रहा था। तो यहाँ पे हंसता हुआ शक्ल और यहाँ पे इसका चेहरा, यहाँ पे हमारा लिन भाई और उसके ग्रुप यानी कि जूनियर सिस्टर और गो यूए और गुस्यू यहाँ पे इसको देख रहा था। इसको देखने के बाद जूनियर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से के साथ कह रही थी, कमीना, बिल्कुल ही कमीना है तू। झांग भाई और उसकी बहन ने तुझे बचाया जब तू मॉन्स्टर के हाथों मर रहा था और तूने वही मॉन्स्टर की बॉडी ली जिस बॉडी से उनकी माँ की जान बच सकती थी। फिर तूने झांग सैन को ही मार दिया। ये साओमियो जानवर से भी बदतर है। फिर उसके बाद जूनियर सिस्टर को कुछ चीजें रियलाइज होते और कहता है, अरे नहीं, जानवर को बुरा कह दिया मैंने। और यहाँ पे लिन भाई साओमियो की बातें सोच रहा था और कह रहा था, फेयर, बेगुनाह को ना मारना, हाँ हाँ, बड़ा इन सब की देवता है तू। और उसके पीछे ही गुस्यू एंड उसका मिस गो यूए खड़ा था। फिर गुस्यू कहता है, मिस, जब आप वापस जाए साओ रेसिडेंट में तो कोशिश करे कि उसे दूर रहे ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इसको सुन के गो यूए अपना बेख्याल मन से कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। फिर उसके बाद लिन भाई को कुछ चीजें सुनाई देती है जहाँ पे गो यूए कह रहा था, अब और देखने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। तो यहाँ पे गुस्यू भी कहता है, जी मिस। फिर लिन भाई अपने मन में ही सोच रहा था, कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। तो फिर से आता है सिस्टम से वही घिसा पिटा नोटिफिकेशन, गो यूए को साओमियो से गहरा डिसअपॉइंटमेंट मिला। साओमियो के क्यूआई लाख -3000 हो चुका है और होस्ट के क्यूआई लाख 600 प्लस हो चुका है और होस्ट को मिला है 30,000 बिलियन पॉइंट रिवार्ड के तौर पे। फिर उसके बाद लिन भाई इसको देखने के बाद अपने मन में ही सोच रहा था, मैंने इतने सारे बिलियन पॉइंट खर्च किया इस लड़की को बचाने के लिए, बस उम्मीद है कि सब बेकार न चले जाए। तो कैसा लगा आज के एपिसोड मुझे कमेंट करके बोलो। और हाँ यार, एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बस इतना ही करना है। बाय बाय।